पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जुआन जो होता है ना वो एंशिएंट मेथड को फॉलो करता था, लेकिन यहाँ पर जो वर्ल्ड है इसके अंदर बहुत सारे लोग मॉडर्न कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से जो लोग मॉडर्न कल्टीवेशन फॉलो करते हैं ना उनकी एंशिएंट वालों से दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। जो मॉडर्न वाले हैं वो चाहते हैं कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो है वो आगे बढ़े, लेकिन वांग जुआन अपना जो है वो एंशिएंट मेथड को कल्टीवेट करना चाहता है और उसी में वो दुनिया को साबित करके दिखाना चाहता है कि आज भी एंशिएंट मेथड के अंदर कितनी ताकत है। वो इमोर्टैलिटी को हासिल करना चाह रहा था, जिस वजह से उसको एक स्टेलर कॉर्पोरेशन में जाने का मौका मिलता है जो कि एंशिएंट मेथड को फॉलो करती थी, और वहां से उसको मिलता है अजूर माउंटेन पे जाने का मौका, जहां पर ना पुराने जो इमॉर्टल और गॉड वगैरह थे उनसे जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी। तो वही चीज हासिल करने के लिए वांग जुआन अपनी टीम को लेकर जा चुका था अजूर माउंटेन के ऊपर। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में माउंटेन के अंदर आते साथ ही वहाँ पर जाओ फैमिली जो थी ना उनके भी बंदे पहुंच चुके थे और उन्होंने पहले से ही यहाँ पर कुछ ट्रेजर को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। उनके हाथ में एक बॉक्स था तो वो लोग उसी को ले चुके थे, पर वांग जुआन जो होता है उनसे वो बॉक्स छीनना चाह रहा था। वो उनके ऊपर अटैक करते हुए उनसे बॉक्स तो छीन लेता है और उसको लेकर वो वहां से भाग चुका था। सभी लोग उसको ढूंढते रह जाते हैं। जाओ युआन जो था वो भी उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जुआन किसी को मिलता ही नहीं। वो आराम से जाकर छुप चुका था। तब जैसे ही एक बंदा वांग जुआन को ढूंढते हुए आगे बढ़ा था ना, वो आगे बढ़ते हुए किसी गलत जगह पे पैर रख देता और उसके पैर रखते साथ ही वहां पर लगा हुआ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये फॉर्मेशन है क्या चीज और आया कहां से, लेकिन सभी लोग ये चीज देखकर हैरान रह चुके थे कि इतने साल बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ का फॉर्मेशन बस पैर रखते साथ ही एक्टिवेट हो गया। मतलब कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था ना, वहां पर और आग कलेक्ट होना शुरू हो जाता और ऑरा वो बनता है एक बंदे के फिगर के अंदर, जो कि बिल्कुल एक इमॉर्टल लग रहा था। और ये होता है कोई बहुत टाइम पुराना एक एल्केमिस्ट, जो कि अभी नहीं काफी टाइम पहले मर चुका था, लेकिन उसकी सोल आज भी यहाँ पर मौजूद है। और जब ये लोग ने गलती से फॉर्मेशन एक्टिवेट किया ना तो उसकी सोल एक्टिवेट हो गई। वो बहुत ज्यादा कमाल का और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। यहाँ पर वांग जुआन तो देखकर कहने लग जाता है कि कहीं जिस गुफा के अंदर हम लोग पहुंचे हैं ये गुफा इसी एल्केमिस्ट की तो नहीं थी ना। जाओ तो कहता है कि मैंने इस एल्केमिस्ट के बारे में सुनकर रखा है किताबों के अंदर कि इस अजूर माउंटेन के ऊपर एक एल्केमिस्ट हुआ करता था। वो इतना ज्यादा कमाल का था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसा लोग कहते हैं कि वो तो अपना हेवन के अंदर चला गया था, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीजें आज भी इस माउंटेन के अंदर छुपी हुई हैं। मुझे तो बस ये कहानी लगती थी, लेकिन आज सामने से इसकी सोल को देखा ना तो मुझे इस बात पे यकीन हो चुका है। वो अपने साथी से कहता है कि देख यहाँ पर उस एल्केमिस्ट की ना स्वॉर्ड रखी हुई है जो कि एकदम डिवाइन लेवल का वेपन है, तो एक काम कर उस स्वॉर्ड को उठाकर यहाँ पर ले आ। वो जो बंदा था उसकी फटकर हाथ में आ चुकी थी कि भाई साहब ये इमॉर्टल यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी सोल इतनी डेंजरस लग रही है ना कहीं ये मुझे मार ना डाले। तो उसकी स्वॉर्ड उठाने में भी फट रही थी कि अगर ये इस एल्केमिस्ट की सोल ने कुछ भी अटैक किया ना तो मैं तो यहाँ पर मारा ही जाऊंगा। पर भी जाओलिन के कहने की वजह से वो धीरे धीरे करते हुए स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लग गया था ताकि वो उस स्वॉर्ड को हासिल कर सके। अभी तक उसने स्वॉर्ड को छुआ भी नहीं था, बस वो स्वॉर्ड के करीब ही क्या आया था कि तभी वहां पर एक बार फिर से और एक्टिवेट होने लग जाता है और यहाँ पर एक और दूसरा फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था, जिस वजह से तो वो जो इमॉर्टल की सोल रखी हुई थी ना उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और वहां पर एक यिन यांग फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था। ये यिन यांग फॉर्मेशन पूरी तरह से वो बंदा जो स्वॉर्ड लेने के लिए आया था ना उसको अपने अंदर जकड़ लेता है। वो बंदा यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक की बहुत देर हो चुकी थी और एक पल के अंदर सिर्फ एक सेकंड भी ढंग से नहीं लगा होगा वो राख में बदल कर गायब हो चुका था, जिसे देखकर तो सारे के सारे लोग के पसीने छूट जाते हैं कि बाप रे ये था क्या, ये किस तरह का ऑरा था जिसने एक बंदे को इतना सेकंड के अंदर राख में बदल दिया ना कि मालूम ही नहीं कि वो गया कहाँ। सभी लोगों की यहाँ पर होश उठ चुके थे कि हम आंखें से अपने देखे क्या। अभी देखते ही देखते वो जो इमॉर्टल जो बैठा हुआ था वहां पर उसकी सोल भी ना अब वापस से गायब होने लग जाती है। मतलब ये था कि जो भी उसके स्वॉर्ड को लेने की कोशिश करेगा ना उसकी सोल यहाँ पर आएगी और उसको मारने की कोशिश करेगी, और जैसे वो उसको मार देगी ना सोल वहां से गायब हो जाएगी। तब एक बंदा तो स्वॉर्ड लेना चाह रहा था वो तो यहाँ पर मारा गया। अब दूसरा कोई स्वॉर्ड लेने जाएगा तो उसका भी यही हाल होने वाला है। जायुन तो ये देखकर हैरान रह चुका था कि लगता है ये ना एल्केमिस्ट की सोल अब जा चुकी है, तो एक काम करता हूँ अब मैं चाहता हूँ उस स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए। अब ये तो यहाँ पर है नहीं तो आराम से मैं उस स्वॉर्ड को हासिल कर लूंगा। पर तभी यहाँ वांग जुआन के पास वो जो बॉक्स था ना जिसको उसने उन जाओ फैमिली वालों से चुराया था, तो वो अचानक में ही एक्टिवेट होने लग जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन एनर्जी बाहर निकल कर आने लग गई थी। उसी के साथ साथ जैसे ही बाकी लोगों की उसके ऊपर नजर जाती है ना वो लोग समझ जाते हैं कि वो बंदा जो हमसे बॉक्स लेकर भागा है ना वो आसपास ही मौजूद है। तो वो उसी ऑरा को फॉलो करते हुए वांग जुआन की तरफ ही बढ़ने लग गए थे, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो जो एल्केमिस्ट की सोल यहाँ से गायब हुई है ना, सोल तो वहां से गायब हो चुकी है, लेकिन उसके गायब होने के बाद वहां पर एक पेपर रखा हुआ है जिसमें ऐसा लग रहा है कि कोई एंशिएंट टेक्निक लिखी हुई है। वो पेपर उस सोल के जाने के बाद वहीं पर रह गया था। वांग जुआन कहते हैं कि इस सोल के अंदर से इतनी भयंकर ऑरा बाहर निकला कि एक बंदा राख में बदल गया, लेकिन ये पेपर राख में नहीं बदला। इसका मतलब है कि वो जो पेपर है ना वो उसी एल्केमिस्ट की सोल से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ टेक्निक लिखी हो या कुछ काम की चीज लिखी हो। तो एक काम करता हूँ मुझे वो पेपर हासिल करना चाहिए। मेरे पास वो बॉक्स तो है जिसके अंदर एक बुक रखी हुई है और अगर ये भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन वो जो जाओ फैमिली वाले थे ना अब वो वांग जुआन के पीछे पड़ चुके थे उसको मारने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने चारों तरफ से वांग जुआन को घेर लिया था और वो उसकी जान लेते हुए उससे वो गोल्डन बुक जो उसके पास मौजूद है उसको छीनते हुए उसकी जान लेना चाह रहे थे। लेकिन वांग जुआन जो होता है ना वो अपनी बहादुरी दिखाते हुए एक सामान उठाकर दूर फेंकता है और जैसे सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है ना वो तुरंत ही सभी के ऊपर आता है अटैक करने के लिए और वो अटैक करते हुए उनकी जान ले चुका था। एक सेकंड के अंदर उसने यहाँ पर सारे के सारे बदमाशों की वाट लगा के रख दी।
जिसके बाद जाओयुन जो था वो तुरंत चला जाता है उसी पेपर को उठाने के लिए जो कि उस एल्केमिस्ट का वहां पर रह गया था। पर जैसे वो उस पेपर को लेता है ना, वहां पर आकर पहुंच जाता है वांग जुआन, जो उससे कहता है कि इज्जत से कह रहा हूँ वो पेपर मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर वांग जुआन ने मास्क लगा कर रखा हुआ है ना, तो ये जाओयुन पहचान ही नहीं पाता कि ये तो वही वांग जुआन है। उसको बस इतना लगता है कि ये वो बंदा है जिसने मुझसे बॉक्स छीनने की कोशिश की जो कि मैंने हासिल किया था। तो वो उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुझे ये पेपर चाहिए ना, आप मुझसे लड़कर दिखा, अगर मुझे तू हरा देता है तो मैं खुशी खुशी पेपर तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तो वांग जुआन अपने मन में कहता है कि अबे यार ये फिर से आ गया फाइट करने के लिए, अभी कल ही के दिन तो मैंने इसको हराया था बड़ी इज्जत करके, तो मुझे इसको एक बार फिर से हराने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, 2 पंच की बात है, उसी में ये अपने आप ढेर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वांग जुआन जो था उस जाओयुन के साथ फाइट करने लग गया था। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर देते हैं, जहाँ पर जाओयुन अपनी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज करते हुए वांग जुआन को मारने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन वांग जुआन उसको बहुत मारता है। वो 1-2 पंच क्या मारता है कि जो जाओयुन था उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसका जबड़ा उबड़ा सब टूट जाता है और वो अधमरा हो चुका था। उसकी हालत ऐसी खराब हो गई थी कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए अपनी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए एक बार फिर से वांग जुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वांग जुआन कहते हैं कि इज्जत से कह रहा हूँ सरेंडर कर दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा ना कि कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेगा। और तब भी यहाँ पर उस जाओयुन को तो अलग ही नशा चढ़ा हुआ था। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं हार मानने वाला। तो यहाँ पर वांग जुआन कहता है कि ठीक, तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ मैं। वो एक और घसीट के सीधा पंची क्या मारता है कि सीधा जाओयुन दूर जाकर फेंका चुका था और उसकी हालत खराब हो जाती है। वांग जुआन उससे कहता है कि अब वो देगा क्या पेपर जो तूने अभी यहाँ से उठाया। तो जाओयुन कहता है कि अरे बड़े भाई गलती हो गई, मुझे लगा था कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन आप तो मुझसे कहीं ज्यादा कमाल के, मैं आपको देता हूँ ना पेपर, ये लीजिए पेपर और मेरी जान बख्श दीजिए। वो अभी तक ही नहीं पहचाना था कि दूसरी बार भी वांग जुआन ने ही उसको हराया। तो वांग जुआन पेपर लेने के बाद एक ही अटैक देकर मारता है, जिस वजह से वो जो जाओयुन था वो बेहोश हो चुका था। वो उसको मारता तो नहीं लेकिन बेहोश कर देता है, क्योंकि वांग जुआन देखना चाह रहा है कि ये गोल्डन बुक जो उसको मिली है वो और वो पेपर दोनों का क्या कनेक्शन है। तो जाओयुन भी ये देख लेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसलिए उसने उसको बेहोश कर दिया। तो जैसे ही वांग जुआन यहाँ पर वो गोल्डन बुक और उस पेपर को चेक ही कर रहा था कि तभी एक बार फिर से वो जो इमॉर्टल का ऑरा होता है ना, वो वापस से एक्टिवेट होता है और उसी पेपर के अंदर से बाहर निकल कर आ रहा था। देखते देखते ये पूरी जगह उसी ऑरा से भर जाती है और एक बार फिर से हम यहाँ पर उस इमॉर्टल की आवाज सुन पाते हैं। उसको सुनकर तो यहाँ पर वांग जुआन हैरान हो चुका था कि ये आवाज क्या सच में उसी इमॉर्टल की है जिसकी सोल अभी कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर देखा था। वो जो सोल होती है ना, वो यहाँ पर आवाज लगाते हुए कुछ स्पेल्स पढ़ रही थी। वो कहती है कि इमॉर्टैलिटी हासिल करने का सबसे पहला तरीका होता है लाइफ और डेथ के बैटल को जीतना। 5 ऐसे मंत्र होते हैं जिसकी मदद से ही जिंदगी की शुरुआत की जाती है और जिंदगी तुम्हें इमॉर्टैलिटी तक ले जाने का सफर तय करवाती है। इमॉर्टैलिटी हासिल करने का सबसे पहला सफर होता है की कंडेंसेशन लैंड को ब्रेक थ्रू करना। जो बंदा अपना की कंडेंसेशन लैंड ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसने मतलब कि अपना इमॉर्टैलिटी तक पहुंचने का पहला सफर शुरू कर दिया। यहाँ पर जितने भी आवाजें आ रही थी वो वहाँ पर स्पेल्स पढ़ते हुए वो सारी की सारी पावर को ना वांग जुआन के अंदर ट्रांसफर करने लग जाती है। वांग जुआन को सामने वो सारे के सारे टेक्निक नजर आती है जो कि उस गोल्डन बुक के अंदर लिखे हुए थे। वो जो पेपर था उसकी मिस्ट्री को अभी तक वांग जुआन नहीं समझ पाया था, लेकिन जो उसको बुक मिली थी ना, उसकी जो टेक्निक लिखी हुई थी यहाँ पर वो इमॉर्टल की सोल उसको वही टेक्निक समझाने की कोशिश कर रही होती है, जिसको अगर वांग जुआन समझ लेता है ना तो वो अपना की कंडेंसेशन रैम जो है उसको ब्रेक थ्रू कर जाएगा और वो समझ जाएगा कि असल में कल्टीवेशन की शुरुआत किस तरह से की जाती है। तो यही चीज वो इमॉर्टल यहाँ पर वांग जुआन को सिखाने की कोशिश करा था। वांग जुआन कहता है कि वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, तो मुझे ये करना चाहिए। तो इस तरह से जैसे वो सोल हरकत कर रहा था, जिस तरह से वो टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था ना, वांग जुआन भी उसी के स्पेल्स को पढ़ने लग जाता है और उसी तरह की टेक्निक को वो परफॉर्म करने लग गया था, ताकि जो वो सोल उसको सिखाना चाहता है वांग जुआन उसको सीख सके। वो सोल कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को नरिश करना पड़ता है। जब तुम्हारी बॉडी एक बार नरिशिंग स्टेज को पार कर लेगी ना, तब उसके बाद बारी आती है की कंडेंसेशन को ब्रेक थ्रू करने की और तुम्हारे अंदर की एनर्जी को क्रिएट करने की बारी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो ये काम तुमसे हो सकता है। जितनी भी पावर थी ना उस सोल की, वो सब की सब जा रही थी वांग जुआन के अंदर और इस वजह से उसकी जो की एनर्जी होती है वो उसके शरीर के अंदर बिल्ड होना शुरू हो चुकी थी। मतलब कि उसके अंदर ना की एनर्जी बनने लगी थी, जहां से अब वांग जुआन को थोड़ी और मेहनत करनी है। उसके बाद वो अपना पहला रैल्म ब्रेक थ्रू कर जाएगा। ये गिफ्ट था वो इमॉर्टल की सोल ने वांग जुआन को दिया था। तो अब यहाँ पर इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद जिस वजह से वांग जुआन का जो शरीर होता है ना वो ऑरा से भर चुका था, उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। इमॉर्टल की जो सोल थी वो अभी भी यहाँ पर नहीं रुकती, वो और भी कुछ देना चाह रही थी वांग जुआन को। तो वो यहाँ पर ना स्वॉर्डमैनशिप के स्टेप्स वगैरह करना शुरू कर देती है। अब उसके पास वो स्वॉर्ड थी जो कि इमॉर्टल की खुद की स्वॉर्ड है, तो उसी स्वॉर्ड को वो यूज करते हुए ना एक बहुत ही कमाल का स्वॉर्ड टेक्निक वो परफॉर्म करके दिखा रही थी, ताकि वांग जुआन जो इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर रहता है, जिसको स्वॉर्ड चलाना अच्छे से नहीं आता है, वो भी ना ये स्वॉर्ड चलाना सीख जाए। वो वांग जुआन को स्वॉर्ड किस तरह से यूज की जाती है ना ये सिखाने की कोशिश कर रही थी। तो वांग जुआन देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि यार क्या मैं सच में इतना लकी हूँ कि इस सोल ने मुझे खुद चुना है अपनी टेक्निक, अपनी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल सब कुछ सिखाने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ ये तो मैं खुद नहीं जानता, लेकिन जब मुझे ये चीज मिल रही है तो मैं इसके लिए पीछे क्यों हटूं। वो बिल्कुल यहाँ पर जितना भी उसको सिखाया जा रहा था ना उसको सीखना शुरू कर देता है। ये तो मेरे लिए आगे चलकर बहुत फायदेमंद चीज होगी। उसने स्पेशल ऑरा तो यहाँ पर अपने अंदर महसूस किया। अब यहाँ पर वो स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक को भी ना काफी अच्छे से वो सीख चुका था। वो स्वॉर्डमैन की शेयर टेक्निक जो थी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जिस वजह से पूरा का पूरा जो इलाका होता है ना ये
माउंटेन और ये गुफा वगैरह सब कुछ टूटने लग गया था। और इसके बाद वो जो सोल होती है वो सीधा वांग जुआन के शरीर के अंदर जाकर समा जाती है और वो वहां से गायब हो चुकी थी। मतलब कि सोल की सारी पावर अब वांग जुआन के साथ आकर मर्ज हो चुकी थी। वांग जुआन को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि अभी उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। वो सोल यहाँ पर एकदम दर्द भरी आवाज में कहता है कि इतने साल हो गए, सदियां गुजर गई और आज के लोग कहते हैं कि यहाँ पर एंशिएंट टेक्निक के अंदर कोई ताकत नहीं है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। आज भी मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एंशिएंट मेथड जो है ना दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा कमाल की चीज है। और मैं ये चीज खुद तो साबित नहीं कर पाया, लेकिन मैं इसको साबित करने का दूसरा तरीका जरूर ढूंढूंगा। यानी कि उसने अब यहाँ पर वांग जुआन की हेल्प ली। उसके जरिए वो वांग जुआन को हेल्प करेगा उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि असल में एंशिएंट टेक्निक के अंदर कितनी ताकत है और किस तरह से इमॉर्टैलिटी हासिल करते हुए हेवन तक के जाया जा सकता है। वांग जुआन नहीं जानता था कि आज उसको ना क्या क्या मिल गया है। आज वो इतना लकी है कि उसको आज सब कुछ मिला। वांग जुआन अभी तक के डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि यार सब कुछ तो मुझे आज मिला है, जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं जाऊंगा और अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा। मैं गोल्डन बुक की तो सारी चीज समझ गया, उसको प्रैक्टिस करने के बाद और परफेक्ट कर जाऊंगा। लेकिन ये जो पेपर के अंदर लिखा हुआ था ना, अभी तक के मैं उसको समझ नहीं पाया कि पेपर के अंदर लिखा हुआ क्या था। मुझे उसकी मिस्ट्री भी ना जल्द से जल्द समझनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये भी कुछ कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीज हो चुकी है, आगे चलकर मेरे लिए काम आ जाए। तब जैसे ही वांग जुआन को सारी चीजें मिल चुकी थी ना, वो वहां से बाहर निकल कर आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिल चुका था। यहाँ पर आने के बाद अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे जो बॉक्स मिला था, जो वो जाओ फैमिली वाले लेकर भाग रहे थे, उसमें एक गोल्डन बुक थी जिसको मैंने ले लिया और उसके अंदर कुछ टेक्निक लिखी हुई थी। लेकिन मेरे को एक पेपर भी मिला है, वो पेपर किस तरह का है वो मैं नहीं जानता। उसके अंदर कुछ टेक्निक वगैरह लिखी हुई है, ये क्या लिखा था मुझे उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आया। पर जब यहाँ पर वांग जुआन के बाकी टीम मेंबर वांग जुआन को देखते हैं ना, उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। मानो उनको ऐसा लगता है कि ये उनका वांग जुआन है ही नहीं, ये बदल चुका है, इसका ऑरा भी अलग हो गया है, इसकी पर्सनैलिटी भी अलग लग रही है। मानो कि वांग जुआन अब पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ऐसी उनको फीलिंग आ रही थी। लेकिन वो वांग जुआन को इसके बारे में बताते नहीं। वो सब के सब लोग जो थे ना यहाँ पर काफी ज्यादा उदास थे, क्योंकि उनका एक दोस्त मारा गया था। लेकिन वो जो जायुन होता है वो अभी तक के मरा नहीं था, वो वहीं पे बेहोश था और उसको यहाँ पर उसकी फैमिली वाले ढूंढते हुए आएंगे और उसको उठाकर ले जाएंगे। तो उसकी इन लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर वांग जुआन ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। उसने जाओ फैमिली वालों को भी हराया था, गोल्डन बॉक्स भी हासिल किया था और वो पेपर भी हासिल किया था। तो सबसे ज्यादा पॉइंट उसी को मिले होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग खुशी मना नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना एक दोस्त खोया था, जिसके चलते वो लोग बहुत ज्यादा उदास थे। वो अपने दोस्त की लाश को उठाते हैं और उसको वहां से ले जाने लग जाते हैं, ताकि उसका अच्छे से फ्यूनरल किया जा सके और उसको अंतिम संस्कार करते हुए आखिरी विदाई दी जा सके। इसके बाद ना हमें यहाँ पर एक ब्लड वॉरशिप का सीन दिखाया जाता है, जो कि आसमान के अंदर थी और वहीं पर घूम रही होती है। ये वही लोग थे जिन्होंने काफी टाइम से ना वांग जुआन के ऊपर नजर रखे हुए था। उनको न जाने वांग जुआन से क्या चाहिए, लेकिन वो वांग जुआन की हर एक स्टेप के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तो वॉरशिप के अंदर एक कमांडर होता है, वो अपने मास्टर के पास आता है, जहाँ उसके मास्टर का सिर्फ एक होलोग्राम था। उसका जो मास्टर का होलोग्राम था ना, वो उससे कहता है कि कमांडर, जो मैंने तुम्हें मिशन करने के लिए दिया है, क्या तुम उसको अच्छे से कर पा रहे हो? क्या मिशन पूरा होने के करीब पहुंच रहा है? जिस पर वो कमांडर कहता है कि देखिए ग्रैंड मास्टर, हम कोशिश तो पूरी करें और हमें उम्मीद है कि हम ना हमारा मिशन पूरा कर देंगे। जिस तरह से हमने सोचा था वांग जुआन बिल्कुल वैसा ही है, बस हमें उसके ऊपर थोड़ी सी और नजर रखनी है, उसके बाद हमें लगता है कि कामयाबी मिलेगी। जिस पर वो मास्टर जो था वो कहता है कि ठीक है, तुम जानते ही हो कि मुझे ये मिशन ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर ये मिशन फेल हुआ तो इसकी जो कीमत तुम लोगों को चुकानी पड़ेगी ना, उसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए पूरी जान लगाओ और इस मिशन को कंप्लीट करो। लेकिन उनका मिशन था क्या, वो क्या करने वाले थे वांग जुआन के साथ, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। वो हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड्स के अंदर। अब यहाँ पर वांग जुआन जो था ना, स्टेलर कॉर्पोरेशन के अंदर आता है और किन्मू से आकर मिलता है। किन्मू से कहता है कि मुझे तुम्हारे टीम के बाकी मेंबर ने बताया कि तुमने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। तुमने उस गोल्डन बुक को हासिल किया है ना, तो गोल्डन बुक तुम अपने पास रख लो, ये तुम्हारा गिफ्ट होगा जो हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर टेक्निक वगैरह लिखी है, तो तुम उसको अच्छे से परफॉर्म करो और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो ये सुनकर वांग जुआन खुश हो जाते हैं कि वाह, ये तो अच्छी बात है कि आपने मुझे वो बुक दे दी। किन्मू कहता है कि जहां तक कि मेरा ख्याल जाता है ना, जिस सोल को तुम लोगों ने देखा था वो एक लेजेंडरी एल्केमिस्ट था, जो कि आज से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से ही उस गुफा के अंदर रहता है। हमने उसकी स्वॉर्ड को भी यहाँ पर हासिल कर लिया है, जो कि तुम्हारी हेल्प के बदौलत ही हो पाया। और हम यहाँ पर उससे जुड़ी हुई बाकी की जो मिस्ट्रीज वगैरह है ना, उसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि वो जो पेपर में लिखा हुआ था उसको जान सके कि असल में उस पेपर की मिस्ट्री है क्या। तो वांग जुआन कहता है कि जैसे आपको पता चले ना कुछ उस पेपर के बारे में कि उसमें क्या लिखा हुआ है, आप मुझे तुरंत ही बताना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बात को जानने के लिए। तो किन्मू कहता है कि ठीक है, बिल्कुल, अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद वो जो किन्मू था ना, इस टेलर कॉर्पोरेशन जो है उसके हेड के पास आता है, जो कि अपना एक अलग ही कमरे के अंदर बैठा होता है। यहाँ पर आने के बाद किन्मू उसको वही पेपर दिखाता है जो कि उस इमॉर्टल के सोल के पास से मिला था। हेड कहता है किन्मू से कि किन्मू, तुम्हें क्या लगता है कि अभी जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा कि 30 साल पहले भी हुआ था, जब पहली बार मैं इस स्टेलर कॉर्पोरेशन के अंदर आया था। मुझे लगता है कि समय अपने आप को ना एक बार फिर से दोहरा रहा है। और जहां तक कि मेरा ख्याल है, अगर सारी चीजें सेम हो रही
है ना, तो वो चीज वापस से होगी जो 30 साल पहले हुई थी, यानी कि वही मिस्टीरियस लाइट। वो मिस्टीरियस लाइट एक बार दोबारा फिर से आने वाली है। पिछली बार तो मैंने उसको जानने की कोशिश की थी कि वो लाइट है क्या चीज, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं रहा। लेकिन इस बार जब मुझे दोबारा से मौका मिला है ना, इस बार मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा। भले से मैं नहीं जान पाया तो क्या हुआ, ये काम ना वांग जुआन करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वांग जुआन बिल्कुल एक लकी बंदा है, और अगर वो मेरी हेल्प करता है ना, तो यहाँ पर उसकी मदद से मैं उस पेपर की मिस्ट्री, जो कि मुझे लगता है कि वो ही मिस्टीरियस लाइट जो 30 साल पहले आई थी ना, उसी को दिखाता है, तो मैं वांग जुआन की हेल्प से उस लाइट की और ज्यादा मिस्ट्री को जान पाऊंगा। इस बार अगर वो लाइट दोबारा से आती है ना, तो मैं जान कर रहूंगा कि आखिर वो है क्या चीज। हमें वो झलक भी दिखाई जाती है जब 30 साल पहले ये जो हेड है ना गया था उस लाइट का मुकाबला करने के लिए, लेकिन वो लाइट का मुकाबला नहीं कर पाया और लाइट ने उसको पूरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। उस टाइम भी हेड अपने मास्टर के साथ गया था, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पाया। तभी से उसको ये डाउट रहने लग गया कि असल में वो लाइट थी क्या, किस तरह से आई थी, आखिर उस लाइट का मतलब क्या है। उसको इतना तो पता है कि वो लाइट कोई मामूली नहीं थी, हो सकता है कि वो एंशिएंट कोई टेक्निक होगी या एंशिएंट कोई ऐसा ट्रेजर या कुछ हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। अब या तो वो इंसानियत की भलाई के लिए आएगा या फिर इंसानियत को बर्बाद करने के लिए आएगा, लेकिन जो भी वो होगा ना, उसके आने से पहले तैयार होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हेड ने सोच लिया था कि वांग जुआन जब इतना लकी है ना, उसको यहाँ पर एक बार फिर से मैं भेजूंगा उसे लाइट का मुकाबला करने के लिए। उम्मीद है कि वो उस लाइट के रहस्य को जानेगा। जिस राज की मैं इतने टाइम से तलाश में था ना, वो राज छुपा है उसी वांग जुआन के अंदर। आज मैं उस एल्केमिस्ट की सोल की हिस्ट्री को, उस लाइट को, और जितनी भी मैंने यहाँ पर चीजें सोच कर रखा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, सबका जवाब हासिल कर लूंगा। और इस बार मुझे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सका। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वांग जुआन का आगे का सफर कैसा होने वाला है। क्या वो उस मिस्टीरियस लाइट की हिस्ट्री को जान पाएगा कि असल में वो चीज है क्या, या फिर इसी हेड की तरह वो भी इस मिशन में नाकाम रहेगा। वो तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलने वाला है, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।